शेयर बाजार में कमाई करने वाले निवेशकों के लिए एक और नया मौका आ रहा है। केवल 14,592 रुपया में निवेश करके आप ये मौका पा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कांत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दरअसल 22 दिसंबर से गुजरात किडनी का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में आगे हम आपको गुजरात किडनी और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कैसे कमाई होती है, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुजरात किडनी और उसके आईपीओ की। दोस्तों, किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसे कमाने का एक मूल मंत्र है। पहले उसके बारे में विस्तार से जानिए जहां पर पैसे लगाने जा रहे हैं, उसके बाद ही पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ केयर कंपनी है गुजरात किडनी। कंपनी के ऑपरेशंस गुजरात में होते हैं। यह मिड साइज मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की एक सीरीज चलाती है और इंटीग्रेट हेल्थ सेवा देती है। कंपनी का फोकस सेकेंडरी और टर्शियरी केयर पर है। कंपनी 7 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और अपने अस्पतालों के भीतर संचालित 4 फार्मेसी चलाती है। कंपनी 2019 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 22 दिसंबर को निवेश के लिए खुल रहा है और 24 दिसंबर को बंद होगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 2 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 108 रुपया से लेकर के 114 रुपया प्रति शेयर है। 128 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 128 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,592 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 1,664 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 1,89,696 रुपया निवेश कर सकते हैं। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक, हम बात कर रहे हैं गुजरात किडनी और उसके आईपीओ की। कंपनी इस आईपीओ से 251 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईपीओ में ऑफर फॉर सेल का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। यह पूरा का पूरा पैसा कंपनी को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उनको आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ नहीं मिलता है उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट होते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर होता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाता में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इन महत्वपूर्ण तारीखों को जरूर याद कर लेना चाहिए। तो आगे हम गुजरात किडनी के आईपीओ से जुड़ी इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बताएंगे। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 26 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 29 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 29 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 30 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आईपीओ में आरक्षण लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है निर्भय कैपिटल सर्विसेज, जबकि रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इनटाइम इंडिया। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में खुलवा सकते हैं। कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिससे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है, निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी
आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होता है, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई तरह के फीस और शुल्क देने होते हैं, तो उन फीस और शुल्क की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।